Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सियासतनामा पे। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो मैं जो भी इस पे वीडियोस बनाऊंगा, मैं कुछ भी कर लूं, मेरी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसका अक्स मेरे बयान में और मेरी वीडियोस में आपको यकीनन नजर आएगा। और इसी तरह जिसका ताल्लुक जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से है, उसका ये हक है कि जब वो अपना पर्सपेक्टिव बयान करे तो उसमें उसका जो नजरियाती जो उसका ताल्लुक है किसी भी जमात से, वो रिफ्लेक्ट करे। बदकिस्मती से हुआ ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या तहरीक इंसाफ हो, टाइम के साथ साथ जब उसमें नए लोग एंटर होना शुरू हुए तो जो नजरियाती कारकुन थे, वो चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे नून लीग के हों, चाहे तहरीक इंसाफ के हों, उनका जो इम्पोर्टेंस है और जो उनका गलबा है वो टाइम के साथ साथ कम होता गया है। और आप अभी भी अगर नून लीग के जो है वो पुराने नजरियाती कारकुन देखें, पीपल्स पार्टी के देखें या तहरीक इंसाफ के देखें, वो अपनी जमात के नजरिए को डिफेंड करते हैं। और इन तीनों जमातों में से तहरीक इंसाफ, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि वो कदरे बेहतर जमात है, इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं आपको वो अपनी जमात के ऊपर क्रिटिसिज्म ज्यादा करते हुए मिलेंगे बनिस्बत नून लीग वाले जो अपनी जमात पे करते हैं या पीपल्स पार्टी वाले करते हैं। लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुन, जो पुराने कारकुन हैं, जो भट्टो के साथ थे, अगर आप उनको सुनेंगे तो उनका पर्सपेक्टिव भी जो है वो आजकल के जो पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं उनसे मुख्तलिफ होगा। इसी तरह के नून लीग के जो पुराने कारकुन हैं, जैसे चौधरी निसार थे, इसी तरह जो जुल्फकार खोसा थे, या जो पुराने साथी हैं, उनका पर्सपेक्टिव और उनका जो डिफेंड करने का एक अंदाज है, अगर उनकी कोई पार्टी गलती करे तो वो आपको अब वाले लोगों से हटके मिलेगा। इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो पुराने लोग हैं वो भी अपनी जमात की अगर कोई गलत पॉलिसी है तो उसको अगर डिफेंड करते हैं तो उस तरह नहीं करते जिस तरह के नए लोग कर रहे हैं, या फिर उसके खिलाफ जो है वो अपना बयान मजम्मत करते हैं या उसके बारे में इस्लाह के लिए अपनी पार्टी के अंदर भी आवाज उठाते हैं। और जो अपनी पार्टी में इस्लाह के लिए आवाज उठाते हैं उनमें मेरा ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ में उन वर्कर्स की तादाद ज्यादा है जो अपनी पार्टी के गलत काम पे क्रिटिसाइज करते हैं। और इसका इजहार बारहा जो है वो चेयरमैन इमरान खान साहब भी कर चुके हैं कि अगर कोई गलत काम मैं करूं तो आप लोग मेरी इस्लाह कीजिएगा। और वक्तन फक्तन ऐसा कंपैरेटिवली होता भी है कि पीटीआई के कारकुन जो है वो ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों पे डिफेंड भी करते हैं, बेजा डिफेंड भी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, जो कि मैं मानता भी हूं। लेकिन क्रिटिसाइज करने वालों की तादाद जो है वो कंपैरेटिवली दूसरी पार्टियों से पीटीआई में जो है वो कारकुन की ज्यादा है। चूंकि मैं भी नजरियाती कारकुन हूं, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं स्टार्ट से जो है वो पीटीआई में हूं, तो मेरे वीलॉग्स में भी आपको जो है वो एक झलक और एक साइड जो है वो जरूर नजर आएगी। जब मैं बयान करूंगा तो मैं पीटीआई के हक में बात करूंगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूं, अगर एक इंटरनेशनल फोरम पे कोई बात हो रही हो और वहां कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हो, तो यकीनन जो है वो अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की कोई बात हो रही होगी तो उसमें जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो एज ए पाकिस्तानी बयान करेगा। इसी तरह अगर सियासत में कोई डेवलपमेंट हो रही होगी या कोई बात होगी तो उसमें मैं अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव बयान करूंगा तो यकीनन मैं पीटीआई के एंगल से बयान करूंगा। और आजकल जो है वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर ऐसा है, समझ लें कि इसके थ्रू जो है वो हमारी माइंड मेकिंग होती है, हमारे माइंड को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। वो चाहे पीटीआई का सोशल मीडिया हो, चाहे नून लीग का हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या एंकर्स हो। तो इसीलिए ये जमातें जो हैं वो मीडिया पे इतना इन्वेस्ट इसलिए करती हैं कि वो लोगों के माइंड को जो है वो कंट्रोल कर सकें। तो ये चूंकि आजकल का एक, जहां इसकी बेहतर बातें हैं मीडिया की, वहां ये एक नेगेटिव भी है कि माइंड को कंट्रोल किया जाता है। जो बयानिया बनाना होता है उसको मीडिया के थ्रू जो है वो नरेट किया जाता है और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंसर का रोल जो है वो मीडिया करता है। तो ये मैं आपको कुछ बयान करना चाह रहा था अपने पर्सपेक्टिव के बारे में। दूसरा, मैंने जो पहली अपनी वीडियो बनाई सियासतनामा पे, उसको मैंने अपने एक दोस्त से शेयर किया जिसके मीडिया में रिलेशंस हैं। तो उसने एक मीडिया पर्सनल से मेरी जो है वो पहले वाली वीडियो जो इस पे है सियासतनामा पे, वो उसके साथ शेयर की
कमेंट लेने के लिए, उस पर अपनी राय लेने के लिए। तो पहले उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जो है वो प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बात मैं बता रहा था, उसने मीडिया पर्सन से मेरी वीडियो शेयर की और उस पर राय मांगी उसकी। तो जो मीडिया पर्सनैलिटी है उसने मेरी वीडियो देखने के बाद ये कहा कि जो स्पीकर है उसकी एक तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल उसके शोल्डर्स डाउनवर्ड्स हैं और जो कि बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं किया जाता। बॉडी लैंग्वेज जो है वो लोग रीड करते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज अपनी बेहतर करनी चाहिए। उसके अलावा लाइटिंग का बताया जो कि एक टेक्निकल इशू है। तो बॉडी लैंग्वेज से जब उसने ये नोट किया तो मैंने ये सोचा कि मैं एक आम सा एक इंसान हूं, मेरी पहली वीडियो थी और उसने मेरी बॉडी लैंग्वेज जज करके अंदाजा कर लिया कि मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ठीक नहीं है। तो आज रशकई में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जिसमें चाइनीज भी थे और पाकिस्तानी भी थे। तो हमारे जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो उस जो है वो मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे। तो मैं उनकी जब बॉडी लैंग्वेज देख रहा था तो मुझे उस मीडिया पर्सन की बात याद आ गई। आप का ताल्लुक चाहे पीटीआई से है, चाहे किसी भी जमात से है, चाहे नून लीग से है, इस वक्त मियां शहबाज शरीफ जी है वो वजीर आजम है और इस चाहे उन्होंने वोट 70 लाख लिए हैं, इमरान खान ने 1.5 करोड़ लिए थे, इमरान खान 1.5 करोड़ वोट लेके 22 करोड़ के वजीर आजम थे। इसी तरह अगर इन्होंने 70-80 लाख वोट लिए हैं तो भी ये 22 करोड़ के वजीर आजम है। जो वजीर आजम नॉमिनेट हो गए हैं आइन के मुताबिक वो पूरी कौम के वजीर आजम है। तो अब मैंने जब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी तो मैं फौरन मेरे ज़हन में उस मीडिया पर्सन की बात जो है वो क्लिक की। आप भी अगर वो उनकी वीडियो देखें या अगर आपकी नजर से भी गुजरे तो उनके शोल्डर्स बिल्कुल डाउन थे। ये तो एक आम सी छोटी सी मीडिया पर्सनैलिटी थी जिसने मेरी बॉडी लैंग्वेज देख के जज कर लिया। तो जब इंटरनेशनल फोरम्स पे लोग देखते हैं और वो बॉडी लैंग्वेज से जज करते हैं तो किस तरह का जो है वो उनके आगे इमेज जाता होगा। जब आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई आपकी बात को इंपॉर्टेंस क्यों देगा, कोई आपकी बात क्यों सुनेगा। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आप उसको इस तरह का बनाएं, मेरी वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है। और ये आजकल में चूंकि जब किसी के दिल में खोट होता है तो उसकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये चूंकि इनको पता है कि ये किस तरीके से गवर्नमेंट इन्होंने ली है तो इनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके बिल्कुल बरक्स अगर आप आज से 6 साल पहले या 5 साल पहले की शहबाज शरीफ की वीडियोस देखें जब वो वजीर आला पंजाब थे तो आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा उनकी उस वक्त की बॉडी लैंग्वेज में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में। ये फर्क इसीलिए है कि वो जब 6 साल पहले आए थे तो वो अवामी मैंडेट लेके आए हुए थे, लेकिन इस वक्त उन्हें पता है कि वो चोर रास्ते से आए हैं तो इसलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है, शोल्डर डाउन होते हैं, इस तरह बोल रहे होते हैं कि बात में ना कोई वजन होता है ना कोई अगले को कोई बात अट्रैक्ट कर रही होती है। तो इसलिए मेरी इनसे गुजारिश है कि ये इसीलिए इमरान खान कहता है कि इलेक्शन री-इलेक्शन करवाएं। उसमें इमरान खान आता है, उसमें आसिफ जरदारी आता है, उसमें शहबाज शरीफ आता है, जो भी आए वो अवाम का मैंडेट लेके आए और फिर वो ठोक बजा के जो वो अपने फैसले करे। वो मुश्किल फैसले हो, वो सख्त फैसले हो, वो आसान फैसले हो, जो भी फैसले हो वो मैंडेट के साथ आए और वो अपने फैसले करे जिसके पीछे पूरी कौम का मैंडेट हो। अभी तो आपको पता है चूंकि आपके पास एक चोर रास्ते से आए हैं तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो दुनिया भी ये चीजें ऑब्जर्व करती है, इसीलिए जो आप मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि दोस्त मुल्कों ने भी जो है वो साथ देने से इनकार कर दिया है क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं है इस गवर्नमेंट की। तो इसलिए री इलेक्शन पे बार बार जो है वो एम्फसाइज किया जा रहा है। तो बेहतर ये है कि नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए, नया मैंडेट लिया जाए और उसके बाद जो फैसले करने हैं, आपने पेट्रोल जो है वो 300 का करना है, 400 का करना है, पाकिस्तान के मफाद में जो भी फैसले हों हमें एज ए पाकिस्तानी उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो इमरान खान करे, वो शहबाज शरीफ करे, वो आसिफ अली जरदारी करे, जिसका फायदा इस ममलिकत खुदा दाद को हो, यहाँ की अवाम को हो, ना कि यहाँ के खवास को हो। फैसले वो किए जाएं जिसमें अवाम की जो है वो तरजीह हो, जिसमें अवाम का मफाद हो, जिसमें अवामी फायदा हो, जिसमें अवामी इस्लाह हो, ना कि जैसे 70 अरब रुपए पार्लियामेंटेरियंस के लिए रख लिए गए हैं इस बजट में। कौन सा ऐसा पार्लियामेंटेरियन है
जो 4-5 करोड़ की गाड़ी से कम पे जो है वो सफर करता है, जो करोड़पति बल्कि अरबपति, करोड़पति भी शायद अब बहुत कम हो हमारी पार्लियामेंट में। अगर आप कह रहे हैं कि कोई लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के नुमाइंदे हैं तो शायद वो 0.5% हो इस पूरी पार्लियामेंट में, वो भी शायद ना हो। जमात इस्लामी के कुछ हैं, इस बात पर उनको क्रेडिट दिया जाता है कि जमात इस्लामी अपने नजरियात पे और अपने जो मंशूर है उनका उस पर खड़े हैं, और उन्होंने हमेशा जो है वो इस्लामी निज़ाम की बात की है। इस्लामी निज़ाम से मुझे याद आया कि मौलाना साहब से किसी ने सवाल किया कि क्या आप नून लीग वालों को कहेंगे कि वो इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निफाज करें, तो जिसने मौलाना साहब ने जो जवाब दिया वो देख के यकीनन दुख होता है। मौलाना साहब ने कहा जी हम तो बिल्कुल 4-5 या 10 लोग जाते हैं पार्लियामेंट में, तो हम किस तरह जो है वो इस निज़ाम को जो है वो इस्लामी निज़ाम जो है वो बनवा सकते हैं, हमारी तो कोई उसमें हैसियत नहीं है, हमें तो कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, तो हमें आप पूरी अक्सरियत दें फिर हम इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे। तो मौलाना साहब को एक दफ़ा 2002 में MMA की गवर्नमेंट थी, तो खैबर पख्तूनख्वा में पूरी जो है वो उनको इख्तियार हासिल था, तब जो है वो उन्होंने इस्लामी निज़ाम का क्या नफाज कर दिया था। मुशर्रफ के साथ ये बेशक अपोजिशन लीडर थे, उसी तरह के अपोजिशन लीडर थे जैसे राजा रियाज है, तो क्या इस वक्त उन्होंने कोई इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के लिए कोई अमली कदम उठाया था? ये बात पुरानी है, मान लिया। अब आप जब PDM की तहरीक चला रहे थे तो उसमें सारी जमातें साथ थी, आपके 4-5 लोग थे या 8 लोग थे आपके बकौल, तब तो आप पूरा क्रेडिट लेते थे कि ये PDM की पूरी तहरीक जो है इसका सदर भी मैं हूं, इसको मैंने जो है वो चलाया है। पूरा क्रेडिट आप लेते हैं कि जी इमरान खान को नीचे गिराने में भी मेरा हाथ था, मैंने सब जमातों को कायल किया था, मैंने जो है वो इसमें हिस्सा भरपूर डाला है, अगर मैं ना होता तो ये PDM की तहरीक इमरान खान को कभी उतार नहीं सकती थी। तो मेरा आपसे सवाल ये है मौलाना साहब, ये 4 और 10 लोग जो आप कहते हैं बकौल आपके हैं, उनके बल बोते पे इमरान खान को गिराने के लिए तो आपने पूरी तहरीक चला ली, लेकिन जहां इस्लामी निजाम के नफाज की बात आती है वहां आप फिर ये जो है मस्कीन सा मुंह बना के आपके पास ये तो जी आ जाती है कि मेरे तो 4-5 लोग हैं, मेरे पास अक्सरियत होगी तो मैं फिर करूंगा। तो खुदारा अगर इस दुनियावी काम में आप हिस्सा डालते हैं और भरपूर जोर लगाते हैं और उसका फिर क्रेडिट भी लेते हैं, तो जहां शरीयत के निफाज का मुतालबा आता है वहां आप जो है वो मस्कीन सी शक्ल बना के ये कह देते हैं कि मेरे तो 4 या 10 लोग हैं, मैं किस तरह जो है वो इस्लामी निज़ाम नाफिज कर सकता हूं। तो इस बारे में भी जरा सोचिएगा। बाकी अगली वीडियो के साथ और अगले जो है वो नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सबका हामी और नाफिर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।